पिछली क्लास की तरह ये क्लास आपकी मैथ की क्लास होने वाली है और इसमें मैथ में हम देखेंगे कि 2 फरवरी 2023 को सीटेट द्वारा जो पूछे गए प्रश्न थे मैथ के, यानी कि न्यूमेरिकल 15 क्वेश्चन जो आते हैं, उनमें से हम सभी क्वेश्चंस को लिए हैं, 15 क्वेश्चन को, और आपके सामने लेके आए हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं बिना समय गंवाएं। तो शुरुआत करते हैं अपने पहले क्वेश्चन की। दिया है, इसको मैं थोड़ा ब्रॉड आउट कर देता हूँ, उसको आप देख लीजिएगा। ये आपका स्थिति है, ये क्वेश्चन है। दिया है कि आरोही क्रम में व्यवस्थित करने पर निम्नलिखित में कौन सी संख्या तृतीय स्थान पर होगी। तो सबसे पहले हम आरोही और अवरोही को समझते हैं। क्या करते हैं? आरोही और अवरोही को समझते हैं। तो आरोही क्रम क्या होता है, चलिए आप लोग भी एक बार आंसर करिए। आरोही और अवरोही आप भी पढ़े होंगे, इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग। तो जब तक अगर हम जाने नहीं आरोही और अवरोही, तब तक हम बता नहीं पाएंगे। होता क्या है, आरोही का मतलब होता है जैसे कोई संख्या दी गई है, तो उसमें जो सबसे छोटा वाला जो मान होता है वो सबसे पहले, उसके बाद दूसरे नंबर पे, उससे बड़े, फिर उससे बड़े, फिर उससे बड़े। ये हो गया आरोही। और अवरोही यानी कि बढ़ते से घटते क्रम में। क्या हो गया? बढ़ते से घटते क्रम में, यानी कि 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। और आरोही 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ऐसे हो जाएंगे आपके। ठीक है, मैं ये मान के चल रहा हूँ कि आपको जो है कुछ भी नहीं आता है, इसलिए मैं ये सारी चीज़ें आपको बता रहा हूँ। तो चलिए शुरुआत करते हैं अपने इस क्वेश्चन की अच्छे तरीके से। तो यहाँ पे जो आपका दिया हुआ है आरोही क्रम में व्यवस्थित करने के लिए, तो सबसे पहले देखिए इसको दिया है आपका 8.08, फिर 8.80, 8.808, 8.008 और 0.88। तो इनमें देखिए सबसे पहले आपका छोटा कौन सा है? दशमलव के बाद, यानी कि 1 से भी छोटा है। क्या है? 1 से भी छोटा है। तो 1 से भी छोटा को पहले आप लिखिए 0.88, ये आपका पहला हो गया। फिर इसके बाद क्या करना है आपको कि ये छोटा है, इसलिए इंडिकेट ऐसे करेंगे। आगे बढ़ेंगे तो आगे देखिए आप कि क्या 8.08 बड़ा है, जो इससे बड़ा जो है 8.008 बड़ा है। तो आप देखेंगे अगर, तो आपको मिलेगा कि 8.008। आप तुलना करिएगा इसमें और इसमें। ये 88 है, ये 8 है। ठीक है, इस तरह बता रहा हूँ पॉइंट हटा के। बाकी आप पॉइंट भी हटा के देखेंगे तब भी आपको चीज़ें समझ में आ जाएंगी। फिर आपके तीसरे नंबर पे आ जाएगा 8.80। कितना आ जाएगा? 8.808। क्या आ जाएगा? 8.08। फिर इसमें इसके क्या आ जाएगा आपका 8.80। फिर लास्ट में आपका क्या बचेगा? लास्ट में आपका बचेगा 8.808। अगर आप दशमलव हटा के भी देखेंगे तब भी आपको चीज़ समझ में आएगी। तो देखिए, जब तो बोला कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्या तीसरी स्थान पर होगी, पहली, दूसरी और तीसरी। आप इधर से भी जाएंगे और इधर से भी आएंगे तब भी आपको 8.08 मिलेगा, यानी कि ए वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। जिसको देखना हो एक बार छोड़ दिया हूँ इस स्क्रीन को इस तरह, आप देख लीजिए। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, देखिए अच्छे क्वेश्चन हमने आज लेके आए हैं आपके लिए। तो बिना समय गंवाएं इन प्रश्नों को, नंबर सिस्टम के प्रश्न पूछे जा रहे हैं और ये सब आए हुए प्रश्न हैं। इसमें ये कुछ नहीं सोचना है कि ये आए हैं कि नहीं आए हैं, तो ये प्रश्न सब आए हुए हैं। आप देख लीजिए, आपको दिया क्या है? दिया है कि 16.5 × 3 -35 डिवाइडेड 5 - 3 × 13.5। अब ये सब ब्रैकेट में है और आपको ब्रैकेट का पूछा है कि क्या मान है। 4 ऑप्शन आपके दिए हुए हैं, इन ऑप्शन में से आपको मान बताना है। तो सबसे पहले इसको करने से पहले देखिए, नंबर सिस्टम को बहुत बारीकी से करना होता है। तो आपको सबसे पहले क्या पता होना चाहिए? आपको पता होना चाहिए बॉड-मॉस रूल। क्या पता होना चाहिए? बॉड-मॉस रूल। ये चलिए मैं समझा देता हूँ। देखिए, बी फॉर होता है ब्रैकेट। क्या होता है? ब्रैकेट। आप ब्रैकेट यहाँ लिख सकते हैं। ओ फॉर आता है ऑफ, या आपको कहीं कहीं का भी देखने को मिलेगा। और फिर डी फॉर आपका आ जाएगा डिवाइड, जिसको आप भाग कहते हैं। ठीक है, ये आप भाग लिख लीजिए। फिर आपका आ जाएगा मल्टीप्लाई, यानी कि गुणा। फिर आपका ए आ जाएगा, यानी कि ऐड, जिसको आप जोड़ कहते हैं। और एस आ जाएगा सब्ट्रैक्ट, यानी कि घटाना। तो ये चीज़ें मैं यहाँ आपको बता दिया, बॉड-मॉस का रूल। तो सबसे पहले आप किसी क्या करेंगे, जो ब्रैकेट में हो उसको करेंगे। दूसरे नंबर पे ऑफ या का उसको करेंगे। तीसरे पे भाग को करेंगे। चौथे पे गुणे को, और पाँचवें पे जोड़ को, और छठे पे घटाना को। तो ये क्रम है। तो आप सबसे पहले अगर ये आपको ये नहीं मिल रहा है, ये नहीं मिल रहा, तो आप भाग करेंगे, फिर गुणा करेंगे, फिर जोड़ करेंगे, फिर घटाना करेंगे। तो चलिए अब इस क्वेश्चन को करते हैं। अब बॉड-मॉस रूल मैं बता दिया हूँ, तो मुझे उम्मीद है कि आपको सब चीज़ें समझ में आ चुकी होंगी। तो चलिए अपने हम रूल के हिसाब से अपने क्वेश्चन को करते हैं। सबसे पहले इसमें देखिए दिया गया है कि यहाँ डिवाइड दिया हुआ है। क्या दिया है? डिवाइड। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इस पोर्शन को सॉल्व करेंगे। किसको? इस पोर्शन को, यानी कि 16.5 ऐसे लिख देंगे।
और मल्टीप्लाई 3 लिख देंगे, लेकिन माइनस इसको जब कर रहे हैं इस चीज़ को, तो इसको हम क्या करेंगे, ये 7 लिख देंगे। आप 5 से इसको डिवाइड करेंगे तो 7 टाइम्स जाएगा, फिर -3 और मल्टीप्लाई 13.5 आ जाएगा। ये आ गया आपका। और फिर मैंने क्या बताया कि जब भी आपको करना हो तो आप भाग के बाद गुणा करेंगे। क्या करेंगे, गुणा करेंगे। तो चलिए इन सब का हम गुणा कर लेते हैं। किसका किसका, इसका और इसका गुणा कर लेते हैं हम। तो ये आपका जब गुणा करेंगे आप, तो आपका आएगा 16 3 48, 48 और 0.5, यानी कि आपका आ जाएगा 0.5 है तो आपका आ जाएगा 49.5 यहाँ आ जाएगा, और -7 और माइनस यहाँ पे देखिए 13 39 और 39 से 40.5 आपका यहाँ आ जाएगा। अब आप देख रहे होंगे कि आपको ये चीज़ें निकल के आ चुकी। मैं देखिए बहुत आराम समझा रहा था कि आप समझ लीजिए, बाकी मैं तेज बताने को बता सकता हूँ। अब अगर आप इसमें सबसे पहले इसमें से इसको माइनस कर लीजिए। क्या कर लीजिए, इसमें से इसको माइनस कर लीजिए। तो इसको आप माइनस करेंगे तो 49, इसको 50 मान लीजिए, 50 में से अगर 7 जाएगा तो 43 आएगा, लेकिन 0.5 इधर है तो ये आ जाएगा 42.5 माइनस 40.5। अब इसको जब आप माइनस करेंगे तो आप देखिए ज़रा, आपका 2 बचेगा। क्या बचेगा, 42.5 में से 40 पॉइंट माइनस करेंगे तो आपका 2 बचेगा, और यहाँ ए ऑप्शन आपका दिया हुआ है। देखिए नंबर सिस्टम समझने वाली बात है। अगर नंबर सिस्टम समझ के करेंगे तो सारे क्वेश्चन आसान होंगे, बाकी बेसमझ के तो आप कुछ भी कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन हम देखेंगे जो तीसरे नंबर का हमारा है। तीसरे नंबर का जो प्रश्न दिया है, क्या दिया है हमारा, उसको देखते हैं। देखिए मैं इसीलिए बड़े आराम से बता रहा हूँ, कोई जल्दीबाजी नहीं, क्योंकि अभी आपके पास 10 दिन की भी टाइम है तो आप कर ले जाएंगे। ये प्रश्न आपका दिया है, क्या दिया है, दिया है कि 2/5 प्लस 3/4 बराबर है, किसके बराबर है, उसके तौर पे आपको ऑप्शन दिया हुआ है। तो देखिए ज़रा, ऐसे क्वेश्चन करने के तरीके क्या होते हैं। 2/5 जैसे तैसा लिखिए और 3/4 यहाँ जैसे को तैसा लिख दीजिए। अब अगले स्टेप में करिए क्या कि नीचे वाले का आप एलसीएम लीजिए, इसका और इसका, तो ये आ जाएगा 5 चौक को 20 एलसीएम आ गया। तो ज़रा देखिए ज़रा, ये 5 से 20 कितने टाइम जाएगा, 4, तो 4 × 2 8 और प्लस 4 से कितने टाइम, 5 बार में, तो 5 × 15। तो जब ये आप हो गया तो 8 5 23 और 23/20। अब ध्यान दीजिएगा, देखिए जब ऐसे आपको मिल जाए जिसमें आपका अंश बड़ा हो और हर छोटा हो, तो उसको और भी शॉर्ट फॉर्म में किया जा सकता है। तो और शॉर्ट फॉर्म में जब करेंगे आप, तो 20 से आप 23 को डिवाइड कर दीजिए, तो एक बार जाएगा और यहाँ 20 हो जाएगा और नीचे आपका 3 बचेगा। तो हो क्या गया, आपका हो गया, देखिए इसको मैं डिलीट करके यहाँ लिख दे रहा हूँ। ये आपका जब ये हो गया तो ये हो गया 1 सही 3/20। देखिए 1 सही 3/20 आपको कहीं दिख रहा है, तो सी वाला ऑप्शन जो है देखिए 1 सही 3/20 आपका ऑप्शन दिया हुआ है और ये एकदम राइट ऑप्शन हो जाएगा। तो चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कौन सा है हमारा, देखिए सारे प्रश्न जो हैं आपके इंपॉर्टेंट हैं नंबर सिस्टम की दृष्टि से और आपके एग्ज़ाम की भी दृष्टि से। तो मैंने क्या क्या अभी तक नंबर सिस्टम के क्वेश्चन करा रहा हूँ, और देखिए ये प्रश्न भी आपका नंबर सिस्टम है। पढ़िए इसको, दिया कि 2,59,031 में 2,59,031 में 5 के स्थानीय मान तथा 37,089 में 3 के अंकित मान में अंतर। ये देखिए अंकित मान, अब यहाँ आपसे क्या पूछ दिया, अंकित मान पूछ दिया। अंकित और स्थानीय मान में क्या अंतर है उसको हम समझेंगे और करेंगे। अभी आपको हम सारी चीज़ें समझाते हैं अच्छे से। तो चलिए शुरुआत करते हैं। ये अंकित और स्थानीय मान में बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, ठीक है। यहाँ इस क्वेश्चन को मैं छोटा करता हूँ तब पर बताऊँगा आसानी से। ये अब यहाँ पे हो गया आपका छोटा। तो अब देखिए ज़रा, इसमें दिया है 4 क्वेश्चन है। इसमें देखिए 5 के स्थानीय मान पे जाइए आप। 5 का स्थानीय मान कितने पे है, 1 2 3 4 5, यानी कि 5 के बाद आपका 4 0, 1 2 3 4, ये हुआ आपका। और 5 का जो स्थानीय मान है, जो 5 का स्थानीय मान है वो कहाँ जाएगा आपका, जो सॉरी 5 का तो स्थानीय मान हमने देख लिया, और 3 का अंकित मान क्या है, जैसे समझिए क्या कि अंकित मान होता क्या है। जैसे आपने अभी तक स्थानीय मान पढ़ा, लेकिन एक जातीय मान होता है। क्या होता है, जातीय मान। तो अंकित मान उसकी जातीय मान, यानी कि जो भी अंकन है, जो भी अंकित है वही उसका मान होता है। जैसे किसी भी संख्या में वो क्या अंकित है, जैसे मान लीजिए कि 7 को 7 ही अंकित करेंगे, 0 को 0 अंकित करेंगे, 8 को 8 अंकित करेंगे, 9 को 9 और 3 को 3। तो इसमें आप क्या करेंगे, आप 3 को 3 ही अंकित करेंगे, और ये आपका जातीय मान यानी कि स्थानीय मान में से जातीय मान जब माइनस करेंगे तो देखिए आपके सामने अंतर स्पष्ट हो जाएगा। यहाँ पर हो जाएगा 7, यहाँ पर हो जाएगा 9, यहाँ 9, यहाँ 9 और यहाँ 4। तो 4,997 आपका कहीं है, देखिए बी वाला ऑप्शन कितने आसानी से इसको मिल गया।
अंकित का मान का मतलब मैंने बता दिया कि जो भी संख्या जहाँ अंकित हो वो उसका अंकित मान हो गया, उसी को आप जातीय मान भी कहते हैं। उसका जातीय मान क्या है, तो ऐसे आप प्रश्न करेंगे तो जातीय मान और अंकित मान आपको समझ में आएगा कि दोनों का दोनों सेम है। अब अगले प्रश्न की तरफ पढ़ते हैं। अब देखिए ये प्रश्न थोड़ा सा अच्छा है, इससे लेवल अच्छा हुआ है। क्या दिया है कि एक बाग में, जैसे बगीचा है और आम के वृक्षों की संख्या सभी वृक्षों की संख्या का 1/5 भाग है। अब चाहे जितना भी वृक्ष रहा हो उससे मैंने मतलब है, लेकिन उसका 1/5 भाग जो है आम के वृक्ष है। फिर उसके आगे क्या स्टेटमेंट है, आधे वृक्ष जो है अशोक के हैं, जो उसमें से आधे वृक्ष हैं वो अशोक के हैं और शेष नीम के वृक्ष हैं। यदि नीम के वृक्षों की संख्या 12 है, यदि शेष नीम के वृक्षों की संख्या 12 है तो आम में बाग में आम के कितने वृक्ष हैं। देखिए ऐसे क्वेश्चन मैं बहुत आसान तरीके से बताऊंगा जिसमें आप कर ले जाएंगे बहुत अच्छे से। सबसे पहले आप एक चीज़ समझिएगा कि एक कोई ऐसी संख्या मान लीजिएगा जिसमें 1/5 आए और आधा, ये दोनों उससे डिवाइड हो जाए। मतलब आधा मतलब 1/2 क्या हो जाएगा, आधा मतलब 1/2 और 1/5। तो आप इन दोनों क्या करिए, एलसीएम में ले लीजिए। तो जब एलसीएम ले लेंगे तो ये आ जाएगा आपका 10 और ये आ जाएगा। आप सीधे सीधे मतलब समझिए 10 को ही हम मान के चलते हैं। क्या करते हैं हम आपके लिए 10 को ही मान के बताते हैं क्वेश्चन को कि कैसे इस क्वेश्चन को बड़े आसानी तरीके से हम कर ले जाएंगे। अगर हमने कुल आम में कुल संख्या हमने मान ली वृक्षों की 10, क्या कर ली 10 कर ली, तो कहा एक बार में आम की वृक्षों की संख्या सभी वृक्षों की संख्या के 1/5 है। तो हम आम का जब वृक्ष निकालेंगे तो 1/5 जब 10 का करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 2, यानी कि 10 में से 2 जो है आम का पेड़ है। ये मान के चलिएगा, आप दिया नहीं है, मान के चलिएगा। और कह रहा है कि आधे वृक्ष अशोक के हैं, तो इसमें से जब आप आधे माइनस करेंगे तो आपके पास बचेगा 5, यानी कि 5 जो है आपके पास अशोक का है। अब हो कितना गया, कुल 7 वृक्ष हो गए, 7 वृक्ष हुए और बचे कितने, 3 वृक्ष, 3 वृक्ष बचे रहे हैं। और कहा कि यदि नीम के वृक्षों की संख्या 12 है तो बाग में आम के कितने वृक्ष हैं। तो जो ये 3 बच गया यही तो आपके नीम के वृक्ष हो गए। मैंने मान के चला था, इसको मानक जब मान लिया था। तो जब 3 आपके वृक्ष कितने हो गए, 3 हो गए आपके नीम के। तो जब देखिएगा क्या इस तरह कह सकते हैं कि 3 वृक्ष जो नीम के हैं वो इस 12 के बराबर हैं, है कि नहीं है। इसको आप जवाब दीजिए कि जब 3 वृक्ष आपके बचे हुए हैं वही आपके 12 वृक्ष बराबर हैं। तो यहाँ से काट करिए और काट के 1 बराबर निकालिए 4, यानी कि 1 का मान यहाँ 4 पेड़ के बराबर है। तो देखिएगा ज़रा, जब इतना कुछ आ गया तो कहा कि बाग में आम के कितने वृक्ष हैं, तो 1 बराबर 4 आ गया और आम का हम 1/5 निकाले थे, यानी कि 1/5 मतलब 2 और 2 का मतलब आप देखिए कितने आसानी से आ गया 8। और देखिए 8 आपके ऑप्शन में ए वाला ऑप्शन दिया हुआ है। कितने आसान तरीके से ऐसे क्वेश्चन हम कर ले जा रहे हैं, बहुत घबराना नहीं है। मैं बता रहा हूँ आपको कि सारे क्वेश्चन हम करेंगे। सारे क्वेश्चन करने के बाद अगर मैं इसको और भी तरीके से बताऊं तो बता सकता हूं, लेकिन मैं चाह रहा हूं कि आप कन्फ्यूजन ना आपके अंदर पैदा हो। आप 20 तारीख को एग्ज़ाम दे के आइए, उसके बाद नेक्स्ट सेशन में जो है हम अच्छे क्वेश्चन और अच्छे तरीक़ों से करेंगे। तो चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, ये आपके वृक्ष वाले हो गए, संख्या वाले। अब हमारे पास क्या बच गया, ये देखिए, ये प्रश्न अच्छा है। ये प्रश्न भी मैंने आप सभी के लिए लेके आया है। क्या प्रश्न कह रहा है, इसको समझिएगा और पढ़िएगा। पढ़िए समझिए कि 3 ब्रांड ए, बी और सी के पेन क्रमशः 5, 6 और 12 के पैकेटों में उपलब्ध हैं। यदि एक दुकानदार को तीनों प्रकार के पेन समान संख्या में खरीदने और उसके द्वारा खरीदे जाने वाले पैकेटों की न्यूनतम संख्या क्या होगी, तो इसको हमें बताना है। सबसे पहले इस चीज़ में हम देखेंगे क्या, कहा कि 5, 6 और 12 के पैकेटों में उपलब्ध हैं, मतलब किसी एक पैकेट में 6 है, किसी में 5 है, किसी में 12 है। यदि एक दुकानदार को तीनों प्रकार के पेन समान संख्या में खरीदने हैं, तीनों प्रकार के पेन जो है वो समान संख्या में खरीदने हैं। जैसे मतलब मान लीजिए उसने 5 वाला जो पेन खरीदा वो भी 2 ही खरीदना है, और 6 वाला जो पैकेट वाला पेन है वो भी 2 ही खरीदना है, 12 वाला पैकेट वाला पेन उसको वो 2 ही खरीदना है। तो यदि दुकानदार को तीनों प्रकार के पेन समान खरीदने हैं तो उसके द्वारा खरीदे जाने वाले पैकेटों की न्यूनतम संख्या क्या होगी, इसको हमें बताना है। और ऑप्शन में आपको दिया हुआ है, तो इसको मैं थोड़ा शॉर्ट करता हूँ और आगे बढ़ता हूँ क्वेश्चन तरफ। जब 3 ब्रांड आपने दे दिया, आपने 3 ब्रांड दे दिया, तो इसमें सबसे पहले करेंगे क्या कि न्यूनतम संख्या बोला है। क्या बोला है कि न्यूनतम संख्या। देखिए आप यहाँ देखिए न्यूनतम संख्या दिया ना, कि न्यूनतम संख्या क्या होगी। और जब भी ऐसे प्रश्न में न्यूनतम संख्या की बात करें तो सबसे पहले आप क्या करिएगा, 5, 6 और 12 का एलसीएम ले लीजिएगा। क्या करिएगा, 5, 6 और 12 का एलसीएम ले लीजिएगा। जब एलसीएम आप लेंगे तो ये आपका हो जाएगा 5, 3, 6 और इसको आप 3 से काट सकते हैं, ये हो गया आपका 2। और देखिए 3 दूना 6, 6 पंजे 30, 30 दूना 60। आपका हो गया कितना, एलसीएम आ गया 60। देखिए मैं इसको मैं और साफ लिख दे रहा हूँ। अब आपका एलसीएम कितना आ गया, आपका एलसीएम आ गया 60। कितना आ गया, एलसीएम आ गया 60। और जब आपका एलसीएम आ गया 60 तो आपको कुछ नहीं करना है। आपके पास ये चीज़ें पता चल गई कि कुल जो है इसके पास
इसके प्रकार की 60 ऐसी संख्या है, कितना है 60 न्यूनतम संख्या है। तो अब इस 60 में हमें करना क्या है कि बारी बारी एक एक नंबर से हमें भाग देना है कि ये जो 5 वाली संख्या है ये भी बराबर आएगी, 6 वाली बराबर आएगी और 12 वाली भी बराबर आएगी। तो उसके बाद देखिएगा ज़रा, इस 60 में अगर हम 5 से भाग दें तो ये आपका जाएगा 12, क्या जाएगा तो 12। तो ये ए वाला, ए का मान, ए वाले में 5 था, तो अगर 12 आ गया तो सबसे पहले आप ए बराबर 12 कर लीजिए। फिर आप क्या करिए कि आप इसी 60 में आप 6 से डिवाइड करिए, तो इस 5 की जगह 6 कर देंगे और 6 करेंगे जैसे ही तो ये आपका जाएगा 10। तो देखिए बी बराबर आपके आ गया 10। फिर क्या करिए आप कि इसको यहीं सी करिए और सी बराबर क्या दिया है कि 12 दिया है, तो इसको आप 5 करिए और सी बराबर 5। तो देखिए ए बराबर 12, बी बराबर 10 और सी बराबर 5 आपका ए ऑप्शन कितने अच्छे से दिया हुआ है। तो ऐसे भी क्वेश्चन आपको मिलेंगे जो करने होंगे, और मैं इसी क्वेश्चंस पे ज़रा ज़्यादा अपना समय देना चाह रहा था, लेकिन चलिए अगले क्वेश्चन पे देंगे हम। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है उसको समझेंगे अच्छे से। ये सारे क्वेश्चन मैंने आपके लिए तथ्यात्मक तौर पे जुटा के रखे थे, इकट्ठा करके रखे थे कि आप इसको समझिए। और सारे प्रश्न जो हैं आपके नंबर सिस्टम के ही हैं। देखिए दिया कि 20 दिनों में मिनटों की संख्या निम्न में से किसके सेकंड की संख्या के बराबर है। दिया है कि जैसे 20 मिनट में जो मिनट की संख्या आएगी, मान लीजिए 20 मिनट में आपके पास 24 सेकंड है, क्या हुआ 20 मिनट में आपके पास 6 दूना 12 यानी कि 1200 सेकंड है। तो निम्न में से किसके सेकंड की संख्या के बराबर होगी, यानी कि 5 घंटे के सेकंड की संख्या बराबर होगी, 6 घंटे के सेकंड की संख्या बराबर होगी, या 7 घंटे के या 8 घंटे के। तो इसको हम चलिए करते हैं और करके आसानी से समझते हैं। दिया कि 20 दिनों में मिनटों की संख्या, तो सबसे पहले क्या करेंगे कि 20 दिन कितने हो गए 24 घंटे के, और यहाँ कर लेंगे 24 और यहाँ कर लेंगे हमारे पास मिनट संख्या कितनी होती है, मिनट संख्या जल्दी आप लोग बताइए। 1 मिनट में होते कितने हैं 60 सेकंड, कितने होते हैं 60 सेकंड, कितने होते हैं 60 सेकंड। तो अगर हम 24 घंटे में ये मिनटों की संख्या पूछा, यहाँ हम 60 कर दें तो यहाँ देखिए 1 मिनट में 1 घंटे में 60 मिनट मिनटों की संख्या पूछी गई है। तो यहाँ आपका आ जाएगा, क्या आ जाएगा, यहाँ आपका आ जाएगा 28,800 मिनट 20 दिनों में होंगे। तो अब बोला है कि आपसे कि इतना ही जो 28,800 मिनट हुए हैं, ये इतना ही सेकंड कितने घंटों के बराबर होंगे, इतना ही सेकंड कितनों घंटे के बराबर होंगे। तो पहले हम जानते हैं कि 1 घंटे में सेकंडों की संख्या कितनी होती है। तो 1 घंटे में होती कितनी है 60 × 60 बराबर 3600 सेकंड होती है। 1 घंटे में 36 सेकंड हो गई, और अब इसको हम क्या करेंगे 3600 सेकंड से भाग दे देंगे। तो 3600 सेकंड से भाग दे देंगे, तो आप जब भाग देंगे तो देखेंगे आपको कि ये हर हाल में आपको कितना आएगा, यहाँ जब भाग देंगे आप तो निकल के 8 आएगा, क्या आएगा 8 आएगा। इसको आप कर लीजिएगा, मैं चाहता बता दें कि टाइम ज़्यादा हो जाएगा। तो 8 घंटे आपके यहाँ आंसर हो जाएंगे। अगले प्रश्न ज़रा बढ़ेंगे। अगला प्रश्न क्या दिया हुआ हमारा, अगला प्रश्न देखिए ज़रा, यहाँ मैंने इसको समझा दिया। अब इस क्वेश्चन की बारी आ गई, यानी कि 8वें नंबर की। दिया कि एक दुकानदार ने 5.1 किलोग्राम बादाम, 1900 ग्राम किशमिश और 2.6 केजी काजू को मिला दिया। इस मिश्रण के बराबर 4 दर्जन पैकेट बना दिए। पैकेट का भार ग्राम में क्या होगा। ऐसे ऐसे भी सड़े हुए प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे, तो बहुत घबराइए मत, ऐसे भी प्रश्न हम देखेंगे। बड़े अच्छे प्रश्न है ये। सबसे पहले इसको लिखिए आप, क्योंकि बिना लिखे ये नहीं हो पाएगा। 5.1 किलोग्राम को आप क्या करिए कि 5100 ग्राम लिख दीजिए, क्योंकि यहाँ 1900 ग्राम दिया हुआ है, और इसको लिखिए 1900 ग्राम। फिर आप देखिए काजू 2.6 ग्राम, तो इसको आप लिखिए 2600 ग्राम। मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि 1 किलो में 1 ग्राम होता है। और इस मिश्रण को आप जोड़ लीजिए, 0 0 9 6 15 1 16 5 1 6 2 8 1 9, यह आपका क्या आ गया 9600 ग्राम आ गया। यानी कि 9.6 जो है उसने कुल मिश्रण अपना जो है बना लिया। और अब कह रहा है कि इस मिश्रण के बराबर 4 दर्जन पैकेट में बना दीजिए। सबसे पहले समझिएगा कि 4 दर्जन पैकेट में बनाना है। क्या करना है कि इसको ऐसा करिए कि 4 दर्जन पैकेट में इसको भर दीजिए और बराबर ग्राम में आए। तो उसके लिए सबसे पहले हमें समझना होगा कि 1 दर्जन में हमारे 12 पीसेस होते हैं। क्या होते हैं 12 पीसेस होते हैं। तो हमारे 4 दर्जन कितने हो गए 48 हो गए। तो कुछ नहीं करना है यार, आपको सीधे क्या करना है, आपको 48 से इसको भाग देना है। क्या करना है 48 से इसको भाग देना है। और जैसे आप 48 से भाग देंगे आपके पास आ जाएगा ये 48×96, ये हो जाएगा 200 ग्राम। देखिए ज़रा 200 ग्राम एक पैकेट में आपका मिश्रण आएगा। और देखिए ये वाला ऑप्शन दिया है। तो कितने आसान तरीके से ऐसे क्वेश्चन कर लेंगे। आपको डरना नहीं है क्वेश्चन को देखिए, सीटेट के क्वेश्चन बहुत आसान होते हैं, बहुत ईजी होते हैं। आप डरिए मत, इसकी कोई लेवल नहीं है यार। आप ऐसे डरेंगे तो पेपर नहीं कर पाएंगे। डरिए मत, बिल्कुल आसानी से इस क्वेश्चन को करिए। अगला प्रश्न है हमारा
कि 16 लीटर धारिता वाली एक बाल्टी पूर्ण रूप से दूध से भरी हुई है। क्या है? 16 लीटर धारिता वाली एक बाल्टी पूर्ण रूप से दूध से भरी हुई है। बाल्टी के इस दूध को छोटे छोटे बर्तनों में भरा जाना है। बाल्टी के समस्त दूध को एक मग द्वारा 40 बार पूर्णतः भरकर छोटे छोटे बर्तनों में स्थानांतरित किया जाता है। मग की धारिता क्या है? ऐसे प्रश्नों को करने के लिए थोड़ा धैर्य, थोड़ा समय दोनों चाहिए, क्योंकि ये प्रश्न आपसे थोड़ा अच्छा पूछा है। अभी तक ऐसे प्रश्न के लेवल नहीं थे, लेकिन आपसे ये प्रश्न अच्छा पूछ दिया है, तो इसको हम और अच्छे से करेंगे। जब बात आ गई कि 16 लीटर धारिता वाली एक बाल्टी को पूर्ण से दूध से भरी हुई है, यानी कि एक बाल्टी है कोई, ठीक है, एक बाल्टी है जिसकी धारिता क्या है? 16 लीटर। क्या है? 16 लीटर। फिर कह रहा है कि बाल्टी के इस दूध को छोटे छोटे बर्तनों में भरा जाना है। मान लीजिए इस बाल्टी का दूध है, यहाँ कोई छोटा छोटा बर्तन है, इसमें इसको भरा जाना है। क्या करना है? भरा जाना है। बाल्टी के भरे समस्त दूध को एक मग द्वारा 40 बार पूर्णतः भरकर छोटे छोटे बर्तनों में स्थानांतरित किया जाता है। क्या कहता है? 40 बार पूर्णतः जो है इसको, मतलब 40 बार उसमें किया गया तो ये खाली हो गया। क्या किया गया? 40 बार में ये खाली हो गया। तो इसमें पूछ क्या रहा है? इसमें जो आपसे पूछ रहा है वो आपसे पूछ रहा है कि मग की जो धारिता है, देखिए जो स्थानांतरित मग की धारिता क्या है। तो ज़रा आप बताइए कि 16 लीटर में अगर 40 बार हम मग डुबोएंगे और पूरा भर भर के निकालेंगे, तो इसका मतलब है कि एक निश्चित मात्रा हमारी उसमें से निकल रही है और 40वें बार में हमारा 16वां लीटर दूध भी है जो समाप्त हो जा रहा है। तो आप बताइए ज़रा कि 16 लीटर को आप क्या कर सकते हैं? आप 16 लीटर को सबसे पहले इसको चेंज कीजिए मिलीलीटर में, तो ये आपका हो जाएगा 16,000 मिलीलीटर। क्या हो जाएगा? 16,000 मिलीलीटर। और इसको कितने बार में समाप्त कर रहा है? तो ये कर रहा है आपको 40 बार में। तो करिए क्या, इसको बस काट दीजिए और देखिए 4 चौक को 16, आपको 400 ml जो है उस मग की धारिता है। अब बताइए ऐसे सवाल आप अगर नहीं कर पाएँ तो धिक्कार है आपके ऊपर, क्योंकि ऐसे सवाल जो हैं छोटे छोटे बच्चे कर ले जाएंगे। तो बहुत ज़्यादा संकोच ना करिए। मैंने सबसे पहले क्या किया कि इसको मिलीलीटर में बदल लिया, 16,000 कर लिया, और फिर हमने क्या किया कि 40 बार मग गया तो 40 बार से हमने डिवाइड कर दिया। तो हर एक बार में जो मग में पूरा पूरा भरा जा रहा दूध है वो 400 ml है। इस तरह जब 40 बार वो करेगा तो 400 गुणे 40 करेंगे तो 16 लीटर दूध अपने आप निकल के बाहर आ जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न इससे भी अच्छा होने वाला है। देखिए ज़रा करते हैं हम। ये आपका रहा, ये प्रश्न आपका 10वें नंबर का। इसको पढ़िए और समझने का प्रयास करिए। दिया है कि एक 120 सेंटीमीटर लंबी तार को मोड़कर एक समबाहु त्रिभुज का रूप दिया गया है। समबाहु त्रिभुज की भुजा की लंबाई क्या होगी? तो चलिए इस प्रश्न को आसान तरीक़ों से करने से मैं बताता हूँ आपको कैसे करना है। सबसे पहले हम जानते हैं कि समबाहु त्रिभुज होता क्या है। देखिए समबाहु त्रिभुज जिसकी बाहु समान हो, जिसकी भुजा समान हो। जैसे मान लीजिए जो ये वाली जो दूरी है, अगर ये 10 है तो ये भी 10 होगी और ये भी 10 होगी। तो तीनों जिसकी भुजाएं समान हो वो समबाहु त्रिभुज होती हैं। इसी तरह आपका समद्विबाहु त्रिभुज होता है। तो समद्विबाहु त्रिभुज में होता क्या है कि एक को छोड़ के बाकी दो जो होते हैं वो समान होते हैं। जैसे ये 10-10 हो गए तो ये आपके कुछ भी हो सकते हैं, 12 हो सकते हैं, 10 हो सकते हैं, कुछ भी हो सकते हैं। तो ये समद्विबाहु हो गए। और आपका हो जाएगा एक विषम बाहु। विषम बाहु में तीनों भुजाएं असमान होती हैं। जिसमें मान लीजिए 5 हो गया, ये 6 हो गया, ये 12 हो गया। तो ऐसे आपको 3 श्रेणियाँ मिलेंगी, समबाहु की, समद्विबाहु की और विषम बाहु की। तो इस तरह आपको मैंने बताया कि समबाहु की क्या श्रेणियाँ हैं। जिसकी भुजाएं सभी भुजाएं समान हो वो समबाहु होती हैं। तो आप आशा करता हूँ आप ये समबाहु जो है वो कन्फ्यूजन तो दूर हो गई होगी। तो समबाहु त्रिभुज अगर ये आपका है तो समझिएगा ज़रा कि आपसे क्या कह रहा है कि 120 मीटर लंबी तार को मोड़कर एक समबाहु त्रिभुज का रूप दिया है। अगर मान लीजिए हमने यहाँ से शुरू किया, यहाँ से हमने तार लगाना शुरू किया और यहाँ गए और यहाँ तक चले आए, तो हमने किया क्या कि ए, बी और सी जिसकी तीनों भुजाएं समान हैं, इस पे हमने 160 मीटर लंबी तार को मोड़कर लगा दिया। तो जरा बताइए कि 120 मीटर लंबी जो तार है उसको 3 भुजा पे हम लपेट रहे हैं। तो आप बताइए ज़रा कि वो भुजा की लंबाई कितनी होगी? तो 40 होगी। तो इसका मतलब ये 40, ये 40 और ये 40। तो जरा बताइए कि समद्विबाहु त्रिभुज की भुजा की लंबाई क्या होगी? बच्चा बताएगा कि 40 सेंटीमीटर भुजा की लंबाई हो जाएगी। कितने अच्छे तरीके से इस क्वेश्चन किए हम। अगर आपको ये प्रश्न अच्छा लगा हो तो प्लीज़ ज़रूर कमेंट करिएगा कि क्वेश्चन कैसा लगा हो। बहुत मुझे खुशी मिलती है कि ऐसे प्रश्न जो आपको फंस रहे थे, जो दिक्कत कर रहे थे, उनको मैं बताता हूँ, उनको मैं समझाता हूँ। अब प्रश्न आ गया आपका। देखिए ज़रा, ये प्रश्न भी आपको समकोण संबंधित है। ये भी मैं बहुत आसानी से आपको बताता हूँ। देखिए दिया क्या है, क्या दिया कि 3 और 1/3 समकोण में डिग्रियों की संख्या क्या है। ऐसे पिछले 2-3 क्लास में हमने किए हैं, तो इसमें कोई संकोच नहीं करना है। क्या दिया है कि 3 और 1/3 समकोण। तो सबसे पहले 3 समकोण का हम मान लेते हैं। तो एक समकोण का मान 90 अंश होता है। कैसे होता है? देखिए ज़रा, एक समकोण त्रिभुज आपको मिलेगा जिसकी जो लंब होगी ना वो आधार से 90 अंश का कोण बनाएगी। क्या बनाएगी? 90 अंश का कोण बनाएगी। और वही आपका
90 अंश का कोण जो है बनाती है, तो उसी को हम समकोण त्रिभुज कहते हैं। क्या कहते हैं? समकोण त्रिभुज कहते हैं। वैसे समकोण का मतलब होता है 90 अंश। समकोण का मतलब क्या होता है? 90 अंश। बहुत ज़्यादा इस पर दिमाग अपना खपाइए मत। समकोण मतलब इतना यानी कि 90 अंश। तो 3 गुणे 90 अंश यानी कि 90 अंश का जो 3 है उसको लेना है, 3 समकोण और प्लस 1/3 किसका? 1/3 समकोण का लेना है। तो ज़रा देखिए ज़रा कि ये हो जाएगा आपका 270 और जब इसको काटेंगे तो ये हो जाएगा 30 और यहाँ पे जब 30 ऐड करेंगे तो ये आपका हो जाएगा 300 डिग्री। 300 डिग्री जो आपकी संख्या हो गई, तो 300 डिग्री ये आपका दिया हुआ है। तो इस तरह ये प्रश्न समाप्त हुआ। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिए, और ये और भी अच्छे प्रश्न आ गए हैं। तो और प्रश्न आपके देखिए, ये आपके प्रश्न यहाँ पे दिए हुए हैं। दिया है कि निम्न पैटर्न में लुप्त प्रविष्टि की पहचान कीजिए। तो ज़रा आप भी पहचान करिए और हम भी पहचान करते हैं। देखिए ज़रा, ये 2 के बाद 4, 4 के बाद 12, 12 के बाद 48 और 48 के बाद 240। और आपसे इसके पूछा है कि 240 के आगे क्या आएगा। तो ज़रा इसको जब आप पेपर में आप हल करेंगे तो बहुत कुछ सोचना नहीं है। इसमें देखिए कि इसमें 2 से गुणा हो रहा है, 2 दूना के 4 और इसमें 4 तिहाई 12 हो रहा है और इसमें 12 चौक 48 हो रहा है और इसमें आपका गुणे 5 हो रहा है, तो यहाँ पे गुणे 6 हो जाएगा। तो ज़रा देखिए आप 240 गुणे 6 करिए, आपका आंसर मिल जाएगा 6006 6 4 24 4 2 और 6 2 12 और 1414 आपको जहाँ कहीं मिले वो आपका आंसर होगा। और बताइए ऐसे ऐसे प्रश्न हमें पूछ के हमारा टाइम लेता है सीटेट। तो सीटेट में आपको बहुत डरना नहीं है, आप जो प्रिपेयर कर रहे हो उसको करिए। मैथ हमारे पास है, आप रिलैक्स रहिए, सारे मैथ क्वेश्चन हम आपको बहुत अच्छे से करा देंगे। अब इस क्लास का लास्ट क्वेश्चन है। सारे क्वेश्चन जो हम अच्छे अच्छे लेके आए थे आप सभी के लिए, और इस क्वेश्चन के बहुत ज़्यादा कोई महत्व नहीं है, लेकिन फिर भी आप देख लीजिए। दिया है कि 18 श्रमिकों की साप्ताहिक कमाई नीचे दी गई है, जो भी इसमें दिया हुआ है। तो दिया है कि कितने श्रमिकों की साप्ताहिक कमाई 3500 और 3750 के बीच में है। तो ऑप्शन आपको 6, 7, 8, 9 दिया है। तो चलिए इसको करते हैं। लास्ट में आपसे पूछा गया कि कितने श्रमिकों की साप्ताहिक कमाई 3500 और 3750 के बीच में है। तो चलिए उन नंबर को ढूंढेंगे हम जो 3500 और 3750 के बीच में हैं। तो देखिए ज़रा, 3700 ये आपको पहला संख्या मिला जो 3750 नीचे है, ये आपका होगा नहीं, ये आपका होगा दूसरा नंबर और ये आपका होगा तीसरा नंबर। इसी तरह आपका ये होगा चौथा नंबर और चौथा नंबर के बाद फिर हम देखेंगे आपका पाँचवां के बाद ये आपका हो गया छठवां के बाद हो गया छठवां के बाद ये होगा आपका हो गया सातवां और सातवां के बाद ये हो गया आपका आठवां। तो ऐसे प्रश्न आप बहुत प्रेम से कर लेंगे, बहुत आसानी से कर लेंगे। 8 श्रमिक ऐसे हैं जिनके साप्ताहिक कमाई 3500 से ऊपर है, ठीक है, और 3750 के नीचे है। तो ऐसे कितने श्रमिक हैं? 8 हैं। क्या हैं? 8 हैं। तो इस तरह ये क्लास और ये सेशन यहाँ समाप्त होता है और मुझे उम्मीद है ये प्रश्न आपको अच्छे से समझ में आया होगा। जो चीज़ें नहीं समझ में आई होंगी उनको आप पूछ सकते हैं। तो ये सारे प्रश्न हैं, देखिए 1 बाय 1 आप जो भी देखना चाहें। मैं एक बार फिर से प्रश्न को संख्यात्मक तरीके से कर दे रहा हूँ। आप देखिए, ये पहला नंबर हो गया, ये दूसरा नंबर हो गया, ये तीसरा नंबर, ये चौथा नंबर, ये 5वां नंबर। आप स्क्रीनशॉट लीजिएगा। ये आपका 6वां नंबर, ये आपका 7वां नंबर, ये आपका 8वां नंबर, ये 9वां नंबर, ये 10वां नंबर, ये 11वां नंबर, ये 12वां नंबर, ये 13वां नंबर। तो ये प्रश्न इतने सारे हमें आज देख चुके हैं। तो चलिए अब आपसे विदा लेने का वक्त आ चुका है और ये क्लास कैसा भी रहा आप रिव्यू करिएगा। मैं आपके लिए बेहतर से बेहतर करने का प्रयास कर रहा हूँ। तो मेरी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। आप पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। मिलते हैं क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।